नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम की अपील का असर, नेशनल हाईवे पर निजी वाहनों की आवाजाही 6.7% घटी। ईंधन की बचत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब सड़कों पर दिखाई देने लगा। प्रदेश के नेशनल हाईवे पर निजी वाहनों की आवाजाही में 6.7% की कमी दर्ज की गई। इनमें कार, जीप, वैन जैसे वाहन शामिल हैं। दरअसल 10 मई को पीएम मोदी ने लोगों से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने और संभव होने पर सार्वजनिक परिवहन या कार पूलिंग अपनाने की अपील की थी। भोपाल में आज मोहन कैबिनेट की बैठक, 18 प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में 8 प्रमुख विभागों से जुड़े कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा और फैसला होने की उम्मीद है। इनमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना को अगले 5 साल तक जारी रखने से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा नमन मिशन, नई योजनाओं के क्रियान्वयन, सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामलों और न्यायालयीन आदेशों के पालन से संबंधित प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया जाएगा। संत रविदास की 650वीं जयंती आज, सीएम मोहन शुरू करेंगे समरसता संकल्प अभियान। मध्य प्रदेश में आज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को भोपाल के रविंद्र भवन से प्रदेशव्यापी समरसता संकल्प अभियान और कलश यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के तहत प्रदेश, जिला और ग्राम स्तर पर सामाजिक, सांस्कृतिक समेत कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। भोपाल में ओला उबर बंद, रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान, ऑटो वालों ने बढ़ाया किराया। भोपाल में टैक्सी चालकों की हड़ताल का असर अब आम यात्रियों पर पड़ रहा है। सोमवार रात 12 बजे से ओला उबर समेत ऑनलाइन कैब सेवाएं बंद हैं। मंगलवार सुबह भोपाल रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने मोबाइल से कई बार कैब बुक करने की कोशिश की, लेकिन कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं हुई। सामान के साथ स्टेशन के बाहर खड़े यात्रियों के सामने आखिरकार ऑटो का ही विकल्प बचा। यात्रियों का आरोप है कि कई ऑटो चालक सामान्य किराए से 1.5 से 2 गुना तक रकम मांग रहे हैं। भोपाल में आज से दौड़ेंगी 10 और ई बसें, शहर में कुल 20 हुई इलेक्ट्रिक बसेस। भोपाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए आज से 10 और इलेक्ट्रिक बसेस सड़कों पर उतरेंगी। इन नई बसेस के शुरू होने के बाद भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के पास कुल 20 ई बसेस हो जाएंगी। नई बसेस से बैरागढ़, कोलार, बावड़िया कला, सलैया समेत शहर के कई प्रमुख इलाकों के बीच सफर करने वाले यात्रियों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे। इसका सीधा फायदा नौकरी पेशा लोगों, स्कूल कॉलेज के छात्रों और रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को मिलने की उम्मीद है। एमपी में सेवारत शिक्षकों की पात्रता परीक्षा 12 अक्टूबर से 21 अगस्त से आवेदन। मध्य प्रदेश में सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। कर्मचारी चयन मंडल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होने वाली इस विशेष पात्रता परीक्षा की नियम पुस्तिका जारी की। परीक्षा 12 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी, जबकि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अगस्त से। ये परीक्षा खासतौर पर उन सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित की जा रही है जिन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित पात्रता परीक्षा पास नहीं की। इंदौर से सफर महंगा पड़ सकता है, वेटिंग 490 तक पहुंची, कई ट्रेन बदले रूट से चलेंगी। अगस्त के आखिरी सप्ताह और सितंबर की छुट्टियों के चलते ट्रेन में कंफर्म सीटों का संकट बढ़ गया। इंदौर से चलने और गुजरने वाली ट्रेन में सबसे ज्यादा दबाव स्लीपर और थर्ड एसी में है। अवंतिका एक्सप्रेस में 26 अगस्त की स्लीपर वेटिंग 490 तक पहुंच गई। वहीं बीना स्टेशन पर तीसरी रेल लाइन के काम के कारण 20 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच 16 ट्रेन अलग अलग तारीखों पर रद्द रहेंगी, जबकि 48 ट्रेन के रूट बदले जाएंगे। एमपी के 2 लाख सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, जुलाई से 3% वेतन वृद्धि। मध्य प्रदेश के करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राहत की खबर है। कर्मचारियों को जुलाई महीने से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। 7वें वेतनमान के नियमों के तहत मूल वेतन में 3% का इंक्रीमेंट जोड़ा जाएगा। इसका असर अगस्त महीने में मिलने वाली सैलरी पर दिखाई देगा, जिसमें बढ़ी हुई राशि जुड़कर आने की बात कही जा रही है। यानी कर्मचारियों की मासिक आय में सीधे बढ़ोतरी होगी।
भोपाल में 750 प्लस दुकानों पर सीलिंग का खतरा, नगर निगम ने दिया 3 दिन का अल्टीमेटम। भोपाल में रिहायशी इलाकों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों पर नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी। निगम ने 750 से ज्यादा दुकानों और व्यवसायिक संस्थानों को कारोबार बंद करने या गतिविधियां हटाने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय दिया। तय समय सीमा में कार्यवाही न होने पर संबंधित दुकानों और संस्थानों को सील किया जा सकता है। नगर निगम की इस कार्रवाई से व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई है। व्यापारी संगठन आज इसके विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगी। शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी में नया सिस्टम, कैप्चा के बाद ही लगेगी अटेंडेंस। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था में बदलाव किया गया। सर्वर पर एक साथ पढ़ने वाले दबाव को कम करने के लिए शिक्षक ऐप में अब कैप्चा अनिवार्य किया गया, यानी उपस्थिति दर्ज करने से पहले शिक्षकों को गणित से जुड़ा सवाल हल करना होगा। इसके साथ ही शिक्षकों को हाजिरी दर्ज कराने के लिए 15 मिनट का ग्रेस पीरियड भी मिलेगा। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।